नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी बाय राहुल। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति। तो इसमें हम संख्याओं का परिचय करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने लिख दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इनका परिचय कर लेते हैं। जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलो फिर से पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे तो गिनने के काम आती है, तो आप स्टार्ट करेंगे एक से ही संख्याएं गिनी जाती है। 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से डॉट कर दीजिए, अनंत तक के हम संख्याएं गिनते हैं। और अगली संख्या समझते हैं। अगली संख्या है आपकी पूर्ण संख्या। तो इसका परिचय जान लेते हैं। जो संख्याएं जीरो से गिनी जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं जीरो से गिनी जाती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे जान लेते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, जीरो से गिनी जाती है तो जीरो से लिखेंगे 0 1 2 3 कामा करते हुए 4 5 6 इसी प्रकार से डॉट तक के, इनको भी अनंत तक के हम गिनेंगे। चलिए, पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग सीखते हैं सम संख्या। तो इसका परिचय जान लेते हैं। जो संख्याएं दो से कट जाएं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या, जो संख्याएं दो से कट जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से कटना है तो आपका हो गया 6 10 20 44 106 200 1000 डॉट अनंत तक की। चलिए, सम संख्या के बाद हम लोग सीखते हैं विषम संख्या के बारे में। तो चलो विषम संख्या क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो संख्याएं 2 से ना कटें उन्हें विषम संख्या कहते हैं।
चलो फिर से पढ़ लेते हैं। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से ना कटे उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे, तो वैसे संख्याएं लिखना है जो 2 से ना कटे। जैसे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 99 हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे होंगे, आप अनंत तक की कह सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सीख लेते हैं भाज्य संख्याएं। तो चलो जान लेते हैं क्या होते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। चलो जान लेते, एक बार फिर से पढ़ ले। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, तो 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, तो आपका 4 हो गया, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से और 4 से। 6, 8, 9, 10, 12, इसी प्रकार से बहुत सारे संख्याएं हैं, तो आप इसको डॉट डॉट करके अनंत तक के लिख सकते हैं। चलिए आगे सीखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटे उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, तो एक से बड़ी संख्या, तो एक से बड़ी 2 है जो स्वयं से कटता है, 3 हो जाएगा आपका, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से कटता है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, आप इसको अनंत तक की लिख सकते हैं। Thanks for watching my video. Please like, subscribe my YouTube channel Digital Study by Rahul.